लेट्स स्टार्ट। इज इट ऑन? या। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज से एवरी डे अपन एक काम करेंगे एंड दैट इज टू प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर ज्योग्राफी। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगा, इंडियन ज्योग्राफी भी होगा और राजस्थान ज्योग्राफी भी होगा। शुरू में अपन थोड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि पहली बात मोटिवेशन बना रहे और दूसरी चीज अपना कोर्स कंप्लीट हो। जनरली ऐसा नोटिस किया है, मैंने भी किया है प्रीवियस क्वेश्चंस को स्टडी करके, कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो पहले अपन कोर्स कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे विद रिगार्ड्स टू वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद में अपन राजस्थान ज्योग्राफी पे आएंगे जो थोड़ा बहुत टिपिकल होता जाएगा, लेकिन आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपके पास ऑलरेडी होगी व्हेन इट कम्स टू फिजियोग्राफी, व्हेन इट कम्स टू ओशियानोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी तब तक आ चुकी होंगी। फिर अपन राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं 10 मिनट सीरीज विद 10 क्वेश्चंस। मैं आपको रोज 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। 10 मिनट में छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन साथ में चलेगा और दिस इज द न्यू प्लान। ओके, मुझे बताना कमेंट्स में कैसा रहता है। बट फर्स्ट अपन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट 27 मई को आरएस ओनली के सेंटर पे सुबह 11 बजे एक सेमिनार करने वाले हैं अपन, जिसमें देर आर 4 रैंक होल्डर्स, टॉपर्स, जो वहां पे आएंगे और अपनी जर्नी आरएस एग्जाम की शेयर करेंगे। इनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी आरएस ऑफिसर बन चुके हैं, जिन्होंने पहले भी इस एग्जाम को क्रैक किया है और वो वापस एग्जाम दे के क्रैक करे हैं विद अ बेटर रैंक। ठीक है, तो हम सीखेंगे इनसे कि आपने ऐसा क्या किया था कि आप क्रैक भी कर पाए और अच्छी रैंक भी ला पाए। राइट, अगर इनसे आपको कोई भी इनसे क्वेश्चन है तो यू कैन बी हियर और इनसे आप बात कर सकते हो। वन ऑन वन आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन बिना आप एंटर नहीं हो पाओगे एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी होता है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से रिलेटेड, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसको अपन एड्रेस कर लेंगे। अदरवाइज आप अपनी काउंसलिंग भी करा सकते हो विच इज फ्री। कैसे होगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे एंड वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सबमिट कर दो। नहीं, एक फोन नंबर भी है, उसको फिल करके सबमिट, सॉरी फोन नंबर पे तो कॉल करते हैं, राइट? तो उस पर कॉल कर लो एंड टीम आपकी हर क्वेरी को एड्रेस कर देगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑलरेडी 2 मिनट्स इन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ये माउंटेन रेंजेस हैं। इंडिया का मैप याद है, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, माउंटेन्स का मैप मैंने पढ़ाया हुआ है। सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर काराकोरम रेंज आती है। ओके, सबसे ऊपर आएगी काराकोरम, राइट? सबसे ऊपर काराकोरम रेंज आएगी, उसके बाद में लद्दाख रेंज आएगी। लद्दाख रेंज में आपका कोल्ड डेजर्ट पड़ता है, लद्दाख डेजर्ट। ठीक है, लद्दाख के बाद में आपका ज़ांस्कार रेंज आएगी। कुछ बुक्स में आपको ज़ंस्कार भी मिल सकता है, ZANSKAR, ज़ंस्कार, दोनों स्पेलिंग सही है। और लास्ट में हमारे पास में लोअर हिमालयाज में शिवलिक्स आती है। ये रहता है आपका ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैप्स की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमेशा नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यानी कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से 3 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एट चेन्नई इज मोर देन दैट ऑफ मुंबई। क्योंकि मैं इन दोनों शहरों में रही हुई हूं तो मैं बाय एक्सपीरियंस इसको आंसर कर सकती हूं, लेकिन अगर नहीं तो आप बाय लॉजिक भी इसको आंसर कर सकते हो। अपन देखते हैं कैसे। द रिट्रीटिंग मानसून कॉजेज सम रेन्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है, राइट? हर साल की न्यूज होती है, सर्दियों में थोड़ा बहुत बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है चेन्नई के आसपास के इलाकों में, एलोर वगैरह के जो इलाके हैं वहां पर, राइट? तो ये टेक्निकली पॉइंट सही है, हमें नॉट करेक्ट निकालना है। नेक्स्ट, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। यस, जो सर्दियों में राजस्थान वगैरह में और जो अदरवाइज जो नॉर्थ इंडिया की जगह पे मावठ आती है, जो सर्दियों की बारिश होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण आती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? मेडिटेरेनियन सी, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, द मॉनसून एग्जीबिशन मोनेक्स वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द जॉइंट स्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। यस, ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है, आपका आंसर है ये। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंस, ज्यादा बारिश और कम बारिश में कितना डिफरेंस है। मुंबई में वेरिएबिलिटी कम है, चेन्नई में ज्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, आप एक्सपीरियंस अगर कर चुके हो इन शहरों को तो फिर आप बता सकते हो। ठीक है, मुंबई में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, चेन्नई में कम है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो। ट्रिब्यूटरी, अच्छा ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं और ये रिवर्स हैं। लाइक आई सेड बिफोर, रिवर्स आपके सिलेबस का पार्ट है, रिवर्स को आपको रटना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। रिवर्स बार बार पढ़ोगे, देखोगे, ड्रॉ करोगे मैप्स में तो अपने आप लर्न हो जाएंगी। रटने का भी यही तरीका होता है, यूं नहीं कि पता चले उसको 1000 बार बोल रहे हो तो रट रहे हो, ऐसा नहीं होगा। राप्ती रिवर वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? राप्ती रिवर है घाघरा की, ठीक है ना, घाघरा की। टीस्टा रिवर किसकी है? टीस्टा रिवर आपको ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी मिलेगी। ये टीस्टा रिवर वही है जो वेस्ट बंगाल और
बांग्लादेश के बीच में थोड़ा झगड़ा बना रहता है जिसका। ओके, हिरान रिवर किसकी है? हिरान रिवर आपकी नर्मदा की मिलेगी। इट्स अ वेरी स्मॉल रिवर, ट्रिब्यूटरी, बहुत मतलब छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में से गुजरती है। और पूर्णा रिवर आपको मिलेगी गोदावरी की। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉरेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन हैज बीन रिकॉर्डेड? इसको लॉजिकली आंसर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं कहां? जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। दो जगहों पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट, इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे क्या क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, डेसिडियस ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट हैं। ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत डेंस होते हैं, इनके पेड़ जो होते हैं उनके तने बहुत वाइड होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स रहते हैं। इनको पब्लिक कोशिश करती है कि कम काटे। अमेजोन वगैरह में मुझे पता है अब बहुत ज्यादा कटिंग होने लग गई है, बट कंपेरेटिवली अभी भी बहुत कम है। सबसे ज्यादा कटिंग कहां पर है? ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्योंकि यहाँ पर पेड़ डेसिडुअस हैं, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, यस, बट डेसिडुअस हैं। इतने ज्यादा खतरनाक जानवर भी नहीं है, इनको काटा जा सकता है। लोकल डेवलपमेंट के लिए एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी इनको काटते हैं, काटा जा रहा है, काट सकते हैं, राइट। तीसरी जगह होती है कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो डेवलप्ड नेशंस के आसपास पाए जाते हैं। आपको यूरोप में, नॉर्थ अमेरिकाज में, इन जगहों पे कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे। अब नहीं है क्योंकि उन्होंने जितना डेवलपमेंट करना था कर लिया, जो उनको जंगल खाने थे वो खा गए। ठीक है, तो जहां जंगल बचे ही नहीं है या फिर बहुत मिनिमल बचे हैं वहां पर क्या ही कटिंग कर लोगे इतनी, राइट। तो इसका आंसर ट्रॉपिकल है। ओके, राइट। नेक्स्ट, जहां जंगल होंगे वहीं तो कटेंगे ना। ओके, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो। डेजर्ट दिए हुए हैं, लोकेशन दी हुई है, आपको बताना है कौन सा डेजर्ट कौन से लोकेशन में है। गोबी डेजर्ट कहाँ है? एशिया में है, चाइना में पड़ता है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, लद्दाख डेजर्ट के जस्ट ऊपर है, राइट। पेटागोनिया डेजर्ट साउथ अमेरिका में है। पेटागोनिया डेजर्ट भी वही है जो चिली के पास में आता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपके नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न सॉरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स में से एक है। कालाहारी डेजर्ट आपके अफ्रीका में मिलेगा। कालाहारी डेजर्ट अगर आपने बहुत ज्यादा डिस्कवरी चैनल या फिर नेशनल ज्योग्राफिक या फिर एनिमल प्लेनेट देखा है तो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज जो है वहां पर एनिमल्स की वो आपको कालाहारी डेजर्ट में ही मिलेंगी। ये आपका आंसर आ गया, गुड। लॉजिकली भी करोगे, थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, थोड़ी पढ़ाई भी करी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? अपन ने क्लाइमेट पढ़ा है, मैंने आपको क्रॉप्स पढ़ाई है, 60 क्रॉप 60 मिनट्स, राइट, वेरी गुड। अगर आपने क्रॉप्स की मेरी क्लास देखी है, 1 आवर में मैंने 60 क्रॉप्स कराई थी, उसमें मैंने क्रॉप्स के बेसिस पे आपको बताया था कौन सी क्रॉप कौन से क्लाइमेट में कौन से कंट्री में ज्यादा किस टाइप का नंबर है, कैसी सॉइल चाहिए, कैसा रेनफॉल चाहिए, सब कुछ बताया है। वेरी गुड। कब हार्वेस्टिंग होती है, कब उसकी बुआई होती है, कटाई होती है, सब कुछ उसी बेसिस पे क्वेश्चन है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में होगी, और ये वो जगह है जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ता है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नॉर्थ में पड़ता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल 2025 का जो प्री एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, उसमें से मैंने लिया है, और ये इसलिए लिया है क्योंकि 2024 में एक नया टाइगर रिजर्व ओपन हुआ था और ये न्यूज में था। ओके, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? 2024 में था, 54th टाइगर रिजर्व है, 54th नहीं है, ये 56th है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। स्प्रेड ओवर 1829 नहीं, 2000 से भी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स है, इंडिया का 5th लार्जेस्ट है, तो आई थिंक समवेयर अराउंड 3000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स, तो 2800 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 2024 में इसको नोटिफाई किया गया था और इसका क्षेत्रफल है 2800 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और ये 56th टाइगर रिजर्व है देश का। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, उस टाइम करंट अफेयर्स का न्यूज है इसलिए ये आया है। सेम थिंग मैंने ये 2025 के उसमें से निकाला है। इसका आंसर है बैरोमीटर ऑफ लाइफ। 2025 में प्री एग्जाम में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यही आया था और उसका आंसर है बैरोमीटर ऑफ लाइफ। आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट अपन पढ़ते हैं, कौन सा एनिमल एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड है, कौन सा एनिमल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न है, एक्सटिंक्ट है, ये सारी कैटेगरीज आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में आती हैं। आईयूसीएन की इसी रेड डेटा लिस्ट को कहते क्या है? बैरोमीटर ऑफ लाइफ कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज, कोई भी बता सकता है अगर आपने 10th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ के पास करी थी और रट के नहीं तो, एंडीज माउंटेन्स साउथ अफ्रीका में है, वेनेजुएलन टॉप से स्टार्ट होता है और चिली के बिल्कुल बॉटम मोस्ट पार्ट केप हॉर्न तक खत्म होता है। इसकी लेंथ है समवेयर अराउंड 7000 किलोमीटर्स, दुनिया की सबसे लंबी
माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, इसको बोलते भी हैं कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेटो इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल 6th 7th क्लास की ज्योग्राफी से उठाया हुआ क्वेश्चन, सेम थिंग 2025 के प्री एग्जाम से लिया है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी इजी, बहुत स्कोरिंग 1.33 मार्क्स तो यहीं आ गए ऐसे ही, ठीक है। टिबेटन प्लेटो को बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ का मतलब छत, इतनी ऊंची है कि इसकी एवरेज हाइट जो है वो अराउंड 4000 मीटर्स है अबव सी लेवल, राइट, अबव सी लेवल 4500 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट है। टिबेटन प्लेटो को ही अपन रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, ओके 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 मिनट्स में हो गए। इस तरह के 10 क्वेश्चंस 10 मिनट सीरीज अपन चलाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है और सब्जेक्ट्स की भी चाहिए तो आई कैन डू दैट ऑल्सो, बट फर्स्ट अपन रोज 10 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए, कुछ होमवर्क में भी मैं दूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना, वी विल ट्वीक द क्लासेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, गुड लक विद योर स्टडीज।